हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ अपनी कहानी का थर्ड पार्ट। सो प्लीज़ कीप लिसनिंग एंड कीप वाचिंग। ये सुनकर हिना जल्दी से चेंज की और बाहर आ गई और किमजू से बोली, सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। पर किमजू ने उसकी बात कहाँ सुन रहा था, वो तो बस उसे ही देख रहा था। फिर जब हिना को ये बात रियलाइज़ हुई और उसने जब किमजू की तरफ देखा तो उसने एक बार फिर किमजू से कहा, हेलो, क्लास का टाइम हो रहा है, चले, लेट हो रहा है। तब जाकर किमजू ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, हाँ चलो, और आगे बढ़ गया। फिर जब दोनों जाने लगे तभी हिना को याद आया कि उसने उसे थैंक यू बोला ही नहीं। ये याद आते ही उसने किमजू को रोका और कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, कहूँ? तब किमजू ने बोला, हाँ बोलो। तब हिना ने उसे कहा, तुम्हें 2 बार मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। ये सुनकर किमजू कुछ नहीं बोला, बस स्माइल किया और कहा, यू वेलकम। तुमने मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इस स्कूल में न्यू हो, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी भी हेल्प करता। सो डोंट से मी थैंक यू। और अब जल्दी चलो, क्लास के लिए लेट हो रहा है हम दोनों को। ये सुनकर हिना बोली, ओह सॉरी, मेरी वजह से तुम भी लेट हो गए। चलो फिर दोनों क्लास में चले गए। आज हिना का स्कूल में पहला दिन था और उस क्लास में भी, इसलिए वो किमजू से पहले क्लास में आ गई थी। फिर मैम ने उसके सबसे इंट्रोडक्शन कराया और कहा, ये इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट है। और तभी हिना की नज़र एक लड़की पे गई जो उसके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ती थी और उससे बहुत नफ़रत भी करती थी और हमेशा उससे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। वो अभी उसे देख ही रही थी कि तभी मैम ने उसे जाकर सीट पे बैठने के लिए कहा और वो यस मैम कहकर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और उस लड़की से, जिसका नाम उड़िया था, कोई बात नहीं की। और तभी उसने गेट से किमजू को अपने दोस्त के साथ अंदर आते हुए देखा और यहीं पर कहानी ख़त्म हो गई। सो अगर आप लोगों को कहानी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा।